नमस्कार सभी को। 8वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 9.2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ मोनोमियल्स। इनकी प्रोडक्ट करना हमने गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इनके अंदर जो डिजिट होता है, जैसे इसके अंदर 4 और 7 है तो 4 और 7 यानी कि अंकों की गुणा होगी। इसके अलावा यदि और दूसरे वेरिएबल हैं तो उनकी गुणा होगी। यदि सेम है तो पावर में चेंज हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे 4 की और 7 की गुणा होगी, दोनों की 28 हो जाएगा। और ये जो P है, P एज इट इज रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 4 मल्टीपल 7P, तो डिजिट की गुणा करते हैं तो 28P। बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट है माइनस के 4P मल्टीपल 7P। 7 की और 4 दोनों की गुणा होगी माइनस के 28। अब ये भी P है और ये भी P है तो P स्क्वायर हो जाएगा। पावर जुड़ती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं, जैसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी P है, ये भी P है, तो पावर सेम। जब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ती हैं। यदि अक्सर सेम है तो x की पावर 3 हो जाएगा। यदि x की पावर यहाँ पे 2 है, मल्टीपल x प्लस x की पावर 3, तो सभी की पावर जुड़ती हैं, 3 6 पावर होगी, तो x की पावर 6 लिखते हैं इसको हम। तो तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट है माइनस के 4P मल्टीपल 7PQ। 7 की और 4 की मल्टीपल वही माइनस के 28। अब P यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो P स्क्वायर। Q सिंगल है तो Q एज इट इज रह जाएगा इसमें। 4 पार्ट है इसी का। 4P की पावर 3 मल्टीपल माइनस के 3P। 4 की और 3 की गुणा होगी माइनस के 12। यहाँ पे P की पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1, तो P की पावर 4। मल्टीपल करते हैं और सेम अंक है तो पावर जुड़ती हैं। पांचवा पार्ट है इसका 4P मल्टीपल 0। 0 से मल्टीपल करेंगे तो सभी 0 ही होते हैं, ये तो आपको पता ही है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें लेंथ दे रखी है उसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 10 m है ये, और ब्रीथ दे दी, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 5n। अब एरिया निकालना है, यानी कि गुणा करनी है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। गुणा करते हैं इसकी 10m मल्टीपल 5n। 10 की और 5 की गुणा होगी 50mn। बस ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट है इसी का, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। लेंथ ब्रेड तो अपने आप लिख लेना, 20x स्क्वायर मल्टीपल 5y स्क्वायर। 20 की और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो गया 100x स्क्वायर एज इट इज y स्क्वायर। अगला पार्ट करते हैं इसी का। थर्ड पार्ट 4x मल्टीपल 3x स्क्वायर। 4 की और 3 की मल्टीपल होगी 12, x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1। 4 पार्ट इसी का 3mn मल्टीपल 4np। 3 की और 4 दोनों की गुणा होगी 12। m यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, तो m सिंगल रहेगा। n यहाँ पे है, यहाँ पे, तो n की पावर 2। अब फिर रह गया हमारे पास p। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें ये गुणा करनी है हमने यहाँ पे इसकी, पहले यहाँ से इनकी गुणा करके लिखनी है। 2x की सभी के साथ गुणा करते हुए पहले कॉलम में लिखना है, फिर इसकी गुणा पहले के साथ, फिर इससे गुणा दूसरे के साथ, इस प्रकार से सभी संख्याएं लिखनी है। ये पेंसिल के साथ आपने भरने हैं। कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट्स करके मैसेज भेज सकते हैं, तो उसको हम बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वॉल्यूम होता है आयतन, और आयतन में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों चीज़ होती हैं। तो इसमें भी वॉल्यूम वगैरह का जो उसने दिया है तो मल्टीपल के लिए ही दिया, इनमें तीनों को आपने मल्टीपल करना, इसमें भी सभी के अंदर गुणा करनी है सभी की। तो कैसे गुणा करेंगे, इसमें लेंथ दी उसने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5a और ब्रीथ दी उसने, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 3a स्क्वायर। और इसी प्रकार हाइट है, इसमें हाइट दी उसने 7a4। अब वॉल्यूम निकालना हमने, वॉल्यूम होता है आयतन, और रेक्टेंगुलर है ये, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल की आकृति का होता है। तो यहाँ पे ULAR भी लिख सकते हैं हम इसके, रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वो होता है L गुणा में B गुणा में H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सभी की गुणा कर देते, 5a गुणा में 3a की 2 गुणा में 7a की 4। यहाँ पे गुणा करेंगे हमें 5 की 3 की और 7 की। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 1 और गुणा में a की 2 और a की 4। तो 5 दिए 15, 15 7 105, a की पावर 4 और 2 6 और 1 यहाँ पर 7। तो ये इसका आंसर हुआ। सेकंड पार्ट है इसी का, 2p मल्टीपल 4q मल्टीपल 8r। यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 8 की गुणा करेंगे 64 PQR। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, XY मल्टीपल 2x स्क्वेयर y मल्टीपल 2xy स्क्वेयर। यहाँ पे सिंगल 1 है, 2 की और 2 की गुणा होगी 4, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे पावर 1 और 2 ये 3 और 1 ये, x की पावर 4 होगी, y की पावर 2 3 और 1 4, तो y की पावर भी इसमें 4 होगी। तो इसी प्रकार से अगला पार्ट करते हैं इसका, a मल्टीपल 2b मल्टीपल 3c। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6abc। तो ये इसका आंसर हुआ। तो ये पार्ट थे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें भी ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट भी वही होता है मल्टीपल। तो इसमें 6-7 पार्ट हैं, तो सभी की गुणा करनी है हमने। इसकी भी गुणा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में की इसी प्रकार से होगी, इसमें भी करके दिखाते हैं, इजी हैं। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग निकालना हमने। तो फर्स्ट XY मल्टीपल YZ मल्टीपल ZX। पहले x देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x की पावर 2 होगी, y यहाँ पे है तो y की पावर भी 2 होगी, z यहाँ पर है यहाँ पर, और z की पावर भी 2। तो ये इसका आंसर हो गया इसमें। सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से, a मल्टीपल माइनस के a स्क्वायर मल्टीपल a की पावर 3 दिया उसने। एक तो इसमें माइनस है तो माइनस पहले यूज़ कर देंगे, a की पावर 3 और 2 5 और 1 6, तो a की पावर कितनी होगी इसमें 6। थर्ड पार्ट लेते हैं, 2 मल्टीपल 4y मल्टीपल 8y स्क्वायर मल्टीपल 16y की क्यूब। ये हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पे जो अंक है उनकी गुणा करेंगे, पहले
2 की 4 के साथ करते हैं तो 8 8 8 64, 64 गुणा में 16, 16 गुणा 64 कर देते हैं। यहाँ पे y की पावर 1 और 2 ये 3 और 3 ये 6, तो y की पावर 6। यहाँ पे 16 की गुणा करते हैं 64 के साथ, तो 16 की गुणा करते हैं यहाँ पे 16 चौक 64, 6 असल हो गए, 16 छिकम 96 और 6 102, y की पावर 6 एज इट इज़। ये आंसर हुआ इसका। इसी प्रकार इसमें इसका अगला पार्ट करते हैं। फॉर a मल्टीपल 2b मल्टीपल 3c मल्टीपल 6abc। यहाँ पे 2 है, 3 6 हो गए, 6 की 6 के साथ मल्टीपल 36 हो गए। a यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, तो a स्क्वेयर हो गया। ये b यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो b स्क्वेयर भी हो गया। अब c यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो c स्क्वेयर भी हो गया। सेम डिजिट है तो पावर को हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगला पार्ट है इसका 5m मल्टीपल माइनस के mn, और फिर दोबारा गुणा करनी है हमने mnp। अब एक तो इसमें माइनस आएगा गुणा में, m यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो m की पावर 3 हो गया इसके अंदर। n यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो n इसमें 2 हो गए। p यहाँ पर है और नहीं है, तो p एज इट इज रह जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी की गुणा करनी हमने। अगला पार्ट लेते हैं हम इसमें 2x मल्टीपल माइनस के 9x स्क्वेयर y। 9 की और 2 की गुणा होगी 18, माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पर x की 2, तो x की पावर 3 हो गया, और y की पावर 2 एज इट इज रहेगी। अगला पार्ट लेते हैं इसका लास्ट 7x स्क्वेयर y मल्टीपल माइनस के 5y। एक तो माइनस का आएगा, 7 की और 5 की गुणा होगी 35। यहाँ पे x स्क्वेयर है तो x और है नहीं, तो x स्क्वेयर एज इट इज। y एक पावर यहाँ पे, एक पावर यहाँ पे, तो y की पावर 2। तो ये क्वेश्चन आपके सभी 9.2 एक्सरसाइज के ये करने हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।